हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के ना 9:30 बज चुके हैं और अब तक नाश्ते पानी का काम निपटा दिया और बर्तन वगैरह साफ कर दिए। बच्चे पांचों के पांचों चले गए स्कूल में। आज थोड़े से मतलब कि परेशान होकर गए, पीठ छिद कर गए। क्योंकि पीठ सीट के इसलिए गए, 2 दिन से फुल इंजॉय चल रहा था। तो स्कूल में जाते हो तो जोर पड़ा भाई, अच्छे खासे आदमी को भी जोर पड़ने लगा भाई। 2 दिन इंजॉय करके तीसरे दिन हमने काम पे जाने में। तो उनकी भी यही कंडीशन थी कुछ आज, लेकिन फिर भी चले गए जैसे भी गए। आज सर्विस सी होगी थोड़ी सी, तो कल को फिर अपने आप ठीक ठाक चले जाएंगे। तो उन्हें जो है समय समय पर खुराक मिलनी भी सारों को जरूरी है। इधर जो है सारे इन्हें भी अपनी खुराक सुबह सुबह मिल गई थी। और देखो कैसे सो रहे, जैसे बॉर्डर पे ना पैरा देख आए हो अभी सारे के सारे। देखो चित हो रहे हैं बिल्कुल, है भाई। क्योंकि भाई बाहर तो लगती है इस टाइम पूरी धूप, कड़ाके की धूप हो रही है आज। तो इसी वजह से यहाँ पर तो लेट जाते हैं तो धूप लगती है। बस एक नहीं बना रखा हुआ छावा बेचारे ने, कोई लेट गया। और भाई इधर हम भी अपने काम में लग गए। काम हमें आज काफी सारे हैं, जैसे हमने भी 2 दिन इंजॉय करे ना फुल, तो ऐसा ही हमारा काम भी आज बहुत है। जब तो हमारी क्या हालत हो गया, पैरो जावे काटो जावे और मशीन भरो जावे। तो आज पता लगेगा धोने में कि कितना टाइम लगेगा। कई जोड़े नए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म है, डेली यूज के कपड़े हैं, तो मशीन ऊपर तक तो भरी पड़ी। लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई, लाइट की इंतजार है। इधर थोड़ा सा गेहूं भी धोना, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ है और 1-2 दिन का ही जो है हमारे पास आटा रह रहा बस। तो जब तक हमारा वो आटा खत्म हो गया, हम सोच रहे उससे पहले गेहूं पिस जाए। पिछली बार गेहूं की सूखने में इतनी परेशानी हुई थी कि भाई कई दिन लग गए थे गिल्ले को, कभी इधर को इकट्ठा कर, कभी उधर भी इकट्ठा करो। तो भाई सबसे पहला काम निपटाएंगे हम गेहूं धोने का, जब तक लाइट आएगी। उसके बाद लगेंगे कपड़ों में। आज हम नहाए भी नहीं इसी वजह से, क्योंकि फिर कपड़े फिर से गिल्ले हो जा। तो मगर ये सारा काम निपटा के जब ही नहावेंगे दोपहर में। कान्हा जी की पूजा पाठ स्नान चिंकी ने सुबह सुबह करवा दिया था। खारे में दूध भी रख दिया और दूध दाल का काम निपटा दिया दीदी ने। मैंने इतना बर्तन वगैरह साफ करे। तो चलो भाई अब अपना गेहूं धो लेते हैं और फिर बाकी का काम करेंगे। और कल झाड़ू पोछा भी नहीं, झाड़ू तो लगी थी, पोछा नहीं लगा था, तो आज झाड़ू पोछा लगना भी जरूरी है। और बाकी मट्ठे वट्ठे का सारा काम निपटा दिया। इधर उनकी थर्ड ने भी अपना काम शुरू कर रखा। ये जो करी पत्ता है ये निकल के जो कतू थावड़े में से वहां लगना पीछे है, क्योंकि यहाँ तक तो जाड़ा होगा, फिर गाड़ी जाग रहेगी तो अड़क रहेगा। तो जोनी को बढ़ा दिया आज गड्ढे में, उसी की जिम्मेदारी है इतनी तेज धूप में। और अंकित को गर्मी लग रही छाव में बैठ के भी, ये पसीने पूछ रहा। तो भाई नीम का पेड्डा तो हमारा ऐसा हुआ कि यहाँ से उतार कर वहां लगाया तो सारा सूख गया, लेकिन करे पत्ते वो बहुत सही सलामत और बहुत मेहनत के साथ निकाल रहे। देखो पूरा थावड़ा का थावड़ा निकाल देंगे बिना जड़ सही थी निकल जाएगा ये। अच्छा जी, पूरा निकल जाएगा। और भाई काफी मुश्किलों के बाद हुआ था यो। तो हम सोच रहे हो बच्चा रह रहे जहाँ भी लगे। और जितनी मुश्किलों से सब पड़ा ना, कहना अंकित का इतनी मुश्किल हो रही है निकालने में, सोच रहे सुरक्षित निकल जा। तो चलो भाई खाट ले ली और इस पर कपड़ा बिछा लिया और गेहूं रख लिया उधर। अब इसे धोना शुरू करते हैं। 1 महीने तो ज्यादा हो लिया मैं आओ। भाई लाइट भी आ चुकी है। अरे देखो खालो दाव बोल रहे आली आली बारह तक तेरा कहा सुन ही नहीं रहा यो। मैं सोच रहा बाहर का दिखे तो कोई। इसका तो चिपट जाए, हम तो पिछाड़न लगे। तो भाई इस गेहूं में ना मट्टी बहुत ज्यादा है कच्ची, इसमें बहुत टाइम लगे और बहुत पानी लगे। वैसे क्वालिटी तो इसकी बढ़िया है, मोटा मोटा है, लेकिन इसमें कच्ची मिट्टी है ज्यादा। गुस्सा ज्यादा है। ऐसा साफ नहीं है जैसा कि हमारी वाली थ्रेसर मशीन में साफ हो जा। हमारा तो है ही नहीं थ्रेसर मशीन, हमें तो हमारा तो है नहीं थ्रेसर मशीन, हम तो खरीद गई लावे। जो हम गेहूं खरीद के लावे ना वो इस तरीके का रहेगा। देखो एक बार पानी में निकाला और छुट्टी, या फिर जो हमने लेकिन गेहूं धो के रोटी बनावे ना तो भी बिल्कुल सफेद सफेद रोटी, सॉफ्ट रोटी आवे है। जैसे मैं देगी हो रहा है। हाँ। गेहूं तो बढ़िया, पर भाई मशीन की दिक्कत है, मशीन में है परेशानी। तो फ्रेंड्स गेहूं जो है धो गया और हमने धूप में फैला दिया। हो तो गई धूप कम सी, माठी सी धूप होगी, लेकिन यहाँ फैला दिया, पानी नहीं चढ़ जाएगा जब तक हम कपड़े धुलेंगे। इधर कपड़े मशीन में गेर दिए थे दीदी ने, तो एक बार के तो धुल गए, सूख गए, दूसरी भर के डाल दिए। जब तक ये फैलाओगे ना तब तक ये भी धुल जाएंगे। और कपड़ों का काम सूख जाओ, कपड़े सूख जाओ, जो काम निपट जाओ तो सबसे बड़ा काम निपटा हुआ दिखता है। क्योंकि फिर ना
इन्हें इकट्ठे करने में बारिश में एक बूंद भी लग जाए नहीं कपड़े कितना ले जाए। तो वही अभी जो है कुछ सब्जियां मंगा ली इनसे, क्योंकि ये जग गए थे। और सुबह के टाइम यहीं से, जैसे हमारे गार्डन में थी तो गांव में पता चला है किसी के यहाँ पर भी किचन गार्डन है, तो हमने ऑर्गेनिक लौकी मंगाई है। और गुड्डू के पापा तो इतनी सारी ले आए, 6 लौकी हैं ये पूरी, ये देखो ये रही 6 लौकी। तो अब तो हम वहीं से मंगा ले करेंगे। कई दिन हो गए जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना गाँव में, तो उस दिन से हमने लौकी नहीं खाई। बच्चों की वजह से हम भी जो है हरी ताजी सब्जियां नहीं खा पाते, जो वो खाते हैं वो पूछ के बनाते हैं। आज मैं लौकी बनाऊंगी, नहीं खाएंगे तो मर्जी है उनकी, लेकिन हम तो वही खाएंगे। हमारा तो मन करता है लौकी तोरी खाने का, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। और इसमें वे लाए हैं अदरक, ये देखो। लेकिन बरसात के मौसम में ना अदरक 2-4 दिन का रखे हुए ही ऐसा हो जाता है पिल पिला सा, मतलब उसमें फुंसी आनी शुरू हो जाती है। और नींबू मैं बताऊं आपको, पीले नींबू लाएंगे तो इनमें जो है बहुत ही कम रस होता है। अगर ये ग्रीन वाले नींबू लाएंगे तो इनमें बहुत ज्यादा रस है। आधा नींबू मैंने इनके जूस में डाला था। जो ये कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन पुदीने का पीते हैं ना, वो जूस पीते हैं सुबह के टाइम बनवा खाली पेट, तो आधा नींबू मुझे डालना पड़ता है। आज सुबह लाएंगे, बोले कि इनमें रस ज्यादा है, फिलहाल इनके पीले होने का इंतजार न करें। और इसमें मंगवाए हैं खीरे मंगवाए हैं। और अभी इनका ब्रेकफास्ट हो चुका है। इधर दूध भी गर्म कर दिया, ये देखो ये रख दिया, इससे मलाई आ जाएगी। फिर ये जैसे ही ठंडा होगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अभी मैं इधर का एरिया क्लीन कर रही थी, लेकिन स्लेब पे बाद में सिंगवाऊंगी, पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये वाला कूड़ा निकाल दिया। मेंढक अभी इतना परेशान कर रहे, बहुत ज्यादा, जगह जगह मतलब निशान कर देते हैं और अब पोटी छोड़ देते हैं जगह जगह। रात के टाइम निकलते हैं, बहुत सारे तो मैंने निकलवा भी दिए घर में से, लेकिन फिर भी घूम ही जाते हैं पूरे घर में। अब मैं अंदर रूम में झाड़ू लगाऊंगी और फिर छौंकूंगी मैं सब्जी, लौकी बनाऊंगी आज खाने में। तो चलो भाई, प्रीति उधर पहले गेहूं धोए, अब कपड़ों की धुलाई में लग तो मैं रही थी, फिर वो बोली चलो मेरे कपड़े तो गिल्ले हो ही रहे, आप उधर का देख लो, मैं इधर का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कोई से की जेब में से ये सेंटा फ्रूट है, फ्रेश सेंटा फ्रूट क्या है, टॉफी है ऐसी, चिंगम है, चिंगम ही है, टॉफी है, चिंगम है। कौन से की जेब में तो लिगड़ी से दर्द है से। और फिर मैं देखूंगी उन्हें, ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने खाने से ना मना कर रखा बिल्कुल। और उधर कड़ी पत्ते की जगह चेंज हो चुकी है, इधर अंकित लगा हुआ है, क्योंकि ये फर्श तोड़ना पड़ेगा, पाइप दबेंगे सिंक के लिए, तो ये भी जरूरी है भाई। साथ के साथ ऐसा ही यहाँ पे फर्श पत्थर लगवाने पड़ेंगे। बीच बीच में हंडी में रखा हुआ जो दूध है ना, कभी निकल जाए उसका भी डर रहता है, तो वो चेक करके आना पड़ता है। वैसे कड़ी पत्ता इन्होंने निकाला तो बहुत सेफ्टी से, फिर भी मुरझा सी गई इसकी पत्तियां। एक बार तो जगह बदलने से मुरझाए गई भाई ये। तो फ्रेंड्स, दोपहर के ना 2:30 बज चुके हैं और अब तक कपड़ों का काम निपटा है। जितने कपड़े धुल गए ना, इतने ही सूख कर कमरे में जा चुके हैं। और इधर मशीन को भी अब रेस्ट मिला। बाकी छोटे मोटे कपड़े इस खाट पे डाल दिए धूप में, क्योंकि कुछ तो अनाज में गिल्ली है और बाकी धूप तो लगेगी, तो ये भी कपड़े सूख जाएंगे। उधर मशीन पे भी धूप लग जाएगी। तो ये अब खाओगे खाना 2:30 बजे। और बाकी सबने खाना वाना खा लिया, काम निपट गया, बर्तन वगैरह का सारा काम निपट गया। और दूध जो है हारे में से निकाल के रख दिया। शाम तक जब आने के टाइम तक ना ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, फिर मट्ठा ना खट्टी नहीं होती। तो चलो भाई, खाने में आज बनी है लौकी की सब्जी, लौकी का रायता और रोटी। तो खाना खाते हैं। आज तो भूख लग रही, कई दिन में ऐसा हुआ कि भूख लगी तो खाना नहीं खाया। पहले तो मिठाई थी ना, तो मिठाई खाओ जाना तो चलते फिरते, तो भूख का इतना एहसास नहीं होता, 1-2 रोटी खाओ तो। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाकी काम फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के ना 5:30 बज चुके हैं। मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा, इतना ठंडा ठंडी हवा चल रही, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी। लेकिन इससे पहले ना, आधा घंटा पहले तक इतनी तपन थी और धूप की और गर्मी की कि इस कमरे में ना लेटना भारी हो गया। पंखा तो चला रखा था, लेकिन लू लग रही थी, पसीने नहीं सूख रहे थे। और अब बिना पंखे के भी इतनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी। लेकिन अब लेटने का टाइम नहीं है। सोई में बस 15-20 मिनट ही नींद आई, तभी पसीना आ गया तो आपको नहीं, फिर मैं जग गई और लेट रही पर नींद नहीं आई। और इधर ना
एक कारण ये भी रहा ना सोने का कि बंदरों ने आज काफी आतंक मचा रखा। गेहूँ मैंने जो कल धोया था ना आज भी डाल दिया था धूप में। धूप निकल रही थी मगर जितना सूख जाएगा उतना ही अच्छा। लेकिन आज ना बंदरों का जो है, बंदरों की नजरों में गेहूँ आ गया। तो आज जितना खाया गया खा लिया और बाकी सारा खिंडा दिया। ये देखो कितना सारा गेहूँ खिंडा रखा, दिखाऊँ आपको। इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है, और देखो सारे चारों तरफ पल्ली के खिंडा के डाल रखा। और 2-3 बार भगाए मैंने। और जब मैं आऊँ जब तो चले जा, दूसरे छत पर कूद जा और बहुत दूर पहुंच जा। और जहाँ मैं अंदर कमरे में गई तभी एकदम आ जा। तो इतनी आँख में चोली खेल रहे। और तो अब मैंने ये सोचा कि अब तो धूप भी डलने लग रही, बादल सा आ गया। तो सोच रही कि ये जो गेहूँ है ना इकट्ठा करके रखी धूप कट्टे में। कुछ तो भाई अब नीचे चलेंगे, बच्चों को पढ़ा उड़ाओगे तो थोड़ा बहुत काम करवाओगे स्कूल का। और फिर मौसम भी ऐसा ही है, बादलों वाला है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाए पता ही नहीं लगता। बरस तो रहा कहीं आसपास ही, इतनी जितनी ठंडी हवा चल रही ना उससे लग रहा कि हाँ बरस रहा है। देखो खेत भी किस तरह लहरा रही हवा में। इस चीज से ही देखो पत्तियों से ही अंदाजा लगाया जा सके कितनी अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी बिल्कुल। और सारा दिन से काफी गर्मी थी, लेकिन अब जाकर गर्मी से राहत है। वैसे अब जो ना आगे 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 आने वाले मौसम में ठीक ठाक ही रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। और कई दिन से हवाएं ना ऐसी चल रही है जैसे कनावतों में चलती है और नवरात्रों में चलती है, ठंडी ठंडी हवा लेकिन धूप तेज, इस तरीके का मौसम हो रहा। लेकिन अभी बाद हवाई चल रहा भाई, तो अभी कई दिन है, कम से कम 10-12 दिन तो है ही है लगभग इस मन के। तो चलो भाई गेहूँ बढ़ लेती हूँ। और जो ये है ना इसे एक साइड से मैं इकट्ठा कर दूंगी। कबूतर आते हैं सुबह के टाइम में, खुद चुग लेंगे। इसे अगर उठा के इकट्ठा करूंगी ना तो सारा अनाज वो भी किरकिरा हो जाएगा। और जो हमारा आटा है ना वो उसमें भी किरकिरा पड़ा होगा। तो चलो भाई इसे इकट्ठा कर लो। हाँ कट्टा ही रखा, ये भी सूख गया अच्छे तरीके से।